और मैं हूं भारत दाना और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत का सबसे पवित्र गांव। जी हां, मैं इस समय उस गांव के बाहर आ चुका हूं। तो भारत का जो सबसे पवित्र गांव है वो है मिरकपुर। ये भारत का बहुत ही ऐतिहासिक गांव है जहां ना कोई बीड़ी पीता है ना कोई सिगरेट पीता है और तो और यहाँ पर कोई लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करता है। तो आइए इसी गाँव की यात्रा पर आज आपको लेकर चलते हैं। मिरकपुर के लोगों को नशे और धूम्रपान से दूर रहने की प्रेरणा बाबा फकीरादास नाम के एक महापुरुष ने दी थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो बाबा जी? ठीक है जी, आप सुनाओ जी। ये वही मिरकपुर गांव है जहाँ ना कोई बीड़ी पीता ना कोई सिगरेट। जी जी जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। क्या नाम है बाबा जी आपका? रामपाल। तो ये कैसे हुई ये परंपरा शुरू? ये बाबा फकीरादास गुरु हैं जी, तो इन्होंने कहीं उसके आना है। कहाँ से आए थे वो? ये पंजाब आते तो पंजाब तक ये आते आते टिक्का चलते रहे आगा। जी बाबा जी, तो वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या भी की थी। हाँ, तपस्या की और यहीं समाये हुए है। 500 साल पहले जैसे बताया कि पंजाब से बाबा फकीरदास यहाँ पर आए और उन्होंने जो यहाँ पर परंपरा शुरू करी, उसके बारे में हम सभी गांव के लोगों से जानेंगे। तो आइए चलते हैं इस पवित्र गांव की यात्रा पर। तो मैं इस समय गांव के अंदर मौजूद हूं। आपको बता दें, यहाँ पर हमने देखा कि द्वारों पर लगे हुए हैं, आप देखें इधर यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, धूम्रपान करना सख्त मना है, आज्ञा से समस्त ग्रामवासी। तो ये हमने देखा कि गांव की जो अलग अलग गलियां हैं या गांव का जो बाहर से एंट्री होते हैं वहां पर भी एक होर्डिंग लगी हुई है और अगर यहाँ पर कोई धूम्रपान करता पाया जाता है तो उसको फिर सजा भी दी जाती है। यहाँ बाबा फकीरादास का आगमन आज से करीब 500 वर्ष पूर्व कभी हुआ था। वे संभवतः राजस्थान या पंजाब से पधारे थे और किसी जमींदार या राजा के पुत्र थे जो सब कुछ त्याग कर भ्रमण पर निकले थे। तो इस समय मैं बाबा फकीरादास जी की कुटी पर आ चुका हूँ और आपको बता दें यहाँ पर गांव के लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत उन लोगों से भी हम करेंगे। मेरा नाम सचिन मावी है। ये गांव बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ का रिश्तेदार हूँ, रिलेटिव हूँ, तो यहाँ आया हूँ। मैं काफ़ी लंबे टाइम से 25 साल से लगभग यहाँ आ रहा हूँ और आज तक मैंने ना कभी बीड़ी सिगरेट इस तरह का यूज होते हुए नहीं देखा है। ना कोई दारू, ना मांस मच्छी, किसी तरह का कोई यूज नहीं होता है। और खाने पीने का भी बहुत अच्छा हिसाब है यहाँ पे। ना प्याज लहसुन किसी तरह का नहीं है और बीड़ी सिगरेट किसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता है गाँव में। मैं गांव मिरकपुर से रहने वाला हूं, नितेश पवार मेरा नाम है। हमारे गांव में की जो परंपरा चली आ रही है ये लगभग 500 550 वर्षों से चली आ रही है और मैं भी बचपन से बाहर रहता हूं, जनपद मेरठ में रहता हूं, लेकिन मैं गांव का होने के बावजूद, गांव में ना रहने के बावजूद भी मैं अपनी परंपरा को निरंतर रूप से मेरठ में भी चला रहा हूं। और जितने भी मेरे साथी हैं मैं सबसे यही अपील करता हूं और बहुत सारे लोग मेरे जो हमारे गुरुजी का मार्गदर्शन है उन पर चलने लगे हैं। और रही बात रिश्तेदारों की, जब हम यार दोस्तों को अपने मार्ग पर चला सकते हैं तो रिश्तेदार क्यों नहीं चल सकते। कोई भी गाँव में किसी भी प्रकार का जैसे बारात आती है तो कोई भी ना शराब का सेवन करता है, ना बीड़ी का, ना सिगरेट का, और आती है मेहमान आते हैं, खाना खाते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पर तो इतना स्वादिष्ट भोजन है, हमें पता भी नहीं था कि प्याज लहसुन के बिना भी इतना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। होता यह है कि आसपास के गांव के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि ये परंपरा टूट जाए। क्या ऐसा कोई प्रयास किसी की तरफ से किया जाता है? नहीं, प्रयास तो किया जा रहा है जी। तो बाबा फकीरादास जी ने 1626 के समथिंग जो है अंडा मांस मीट बीड़ी सिगरेट शराब लहसुन यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यसन जो है उसका परित्याग करने के लिए बाबा फकीरादास ने यहाँ के लोगों को जो है मोटिवेट किया था। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका गांव का नाम दर्ज है। उन्होंने कैसे पता किया आपके इस गांव का? देखिए, विश्वविख्यात है क्योंकि इस मेला भरता है हमारे गांव में और दूर दराज से भी लोग आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है तो वो यहाँ का जानकर, और भारत देश को ही छोड़ दीजिए पूरे भूमंडल की बात कीजिए तो ऐसा गांव नहीं है। और हम सब गौरवान्वित होते हैं कि हमने इस धरती पर जन्म लिया। हम भारतवासी हैं, ये हमारा भाग्य है, लेकिन हमने मिरकपुर की धरा पर जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है और अपने सौभाग्य पर हम गौरवान्वित करते हैं और वो करते हैं। और हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अपने गुरु के सिद्धांत और अपने नियम हम हरगिज नहीं छोड़ सकते। जैसे कि हम रिश्तेदारी में चले जाएं, जैसा हो जाए धोखे से कोई प्याज या लहसुन घेर दे सब्जी में तो हाथों में छाले पड़ जाएं और मुंह में छाले पड़ जाएं, ऐसा वरदान है गुरु महाराज का। और पूरे गांव में यदि कोई मेहमान भी आवे तो बीड़ी सिगरेट मांगा तो यहाँ पूरे गांव में बीड़ी सिगरेट भी नहीं मिलती, उन्हें बाहर जाने पड़े, देवबंद या कहीं बाहर ही जाना पड़े। तो भाई साहब, आपने बताया कि बीड़ी सिगरेट के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्या आपके गांव में जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं क्या गांव में आके उनको प्रतिबंध है गांव में, तो क्या पीते हैं गांव में आके ही? नहीं नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। जो बाहर का आकर पिए कोई पी सकता है, लेकिन दूर बाहर जाकर जंगल में पी सके। अन्य लड़कों की टीम बनी हुई, छेत भी दें लड़के, गुस्से में जमा लिया, बीच में फंस गया ना कोई लड़का, उसकी बढ़िया धुनाई कर दें लड़के।
जो बीच में फंस जा कोई, पहले ही समझा रखा है उसे, गली में मोहल्ले में सारी जगह लिख रहा है कि नशा यहाँ ना करना है, ना पाबंदी है नशे पर। तो बाबा फकीरदास जी का क्या संदेश था युवाओं के लिए? बाबा फकीरदास जी का संदेश ये था कि गंठा लसण तमाकू जो ही, मदिरा मांस तुझे सिख जो ही, कि यहाँ गंठा लसण चलने का नहीं बिल्कुल भी, नशा मत दूर रहा पूरा गांव। यहाँ बाबा फकीरदास जी जब आए हमन करते थे और धुना भी यहीं लगा था। उसके बाद इसका रूप यज्ञशाला का बना दिया गया। मेरठपुर की आबादी करीब 10,000 है। यहाँ करीब 5,500 वोटर हैं। यहाँ सभी बिरादरी के लोग रहते हैं। 70% लोग खेती से जुड़े हैं, बाकी अपना कारोबार और नौकरी आदि करते हैं। खेलकूद में भी यह गांव अग्रणी है। किसानों के पास अच्छी जमीनें हैं और खेतों में 98% यानी 98% गन्ना पैदा होता है। बाबा फकीरदास के मेरठपुर से जुड़ने की कहानी ग्रामीणों ने कुछ इस प्रकार से बताई। तो जब गुरुजी यहाँ पे आए, गुरुजी के आसपास में कोई आ नहीं रहा था गांव से, तो गुरुजी ने ये झोटी है, बिन बियाई झोटी थी, इसको पकड़ कर इसका दूध निकाला इस कमंडल में। कमंडल छोटा सा ही था, तो जब दूध निकाला तो उसकी खीर बनाई और उस पूरे गांव में वो भिजवाया, भाई महात्मा आए हुए हैं और वे प्रसाद बांट रहे हैं। तो उन्होंने इसकी खीर पूरे गांव में बांट दी थी और इसमें दूध वो भी नहीं सपड़े थी, खीर खत्म नहीं हुई थी, पूरे गांव में बट गई थी। तो उसी तरह फिर बाबा फकीरदास जी तो लोग आकर्षित होते गए। आकर्षित होने के बाद और भी लोग आने लगे गांव में, गांव से। ये जो हमारे वंशज थे बाबा मोल्लड़ जी, ये थे जो हमारे गांव जब बसा था तो यहाँ गांव में सिर्फ इन्हीं का परिवार बचा था। बाकी औरंगजेब का वो जहांगीर का शासनकाल था, सब मुसलमान बना दिए गए थे, मतलब धर्म परिवर्तन हो गया था। तो इन्हीं का परिवार बचा था। एक बाबा फकीरदास जी की प्रतिमा है, नीचे ये आपको दिख रहा है कमल में रखा है, ये बाबा जी का पंजा साहिब है। जब गुरुजी यहाँ से जाने लगे कि भाई मुझे तो और भी भ्रमण करना है, सनातन धर्म को अपने और भी फैलाना है, तो गांव वालों ने जो बाबा मोल्लड़ थे इन्होंने कहा भाई गुरुजी हमारा क्या होगा अब, या तो आपको हम जाने नहीं देते या कुछ हम ऐसी चीज़ देख जाओ जिससे हम आपको याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करें और हमारा गांव खुश रहे। तो फिर गुरुजी ने एक पत्थर था, फिर उस पर अपने हाथ के पंजे के निशान दिए थे, जो पंजा साहिब के नाम से यहाँ पर सिद्धपीठ है। तो ये पंजा साहिब है, इसे ही हमारे गांव पूरा इसी गांव को पूजता है। और जिसका भी कोई गांव में भाई पशुओं में दिक्कत हो जाए, जैसे ही शाम के टाइम आरती हो, पंजे को धोकर जो पानी है उसका पानी सारे गांव को शाम के टाइम आरती से ले जा। तो इसी उस तक सब परिवार में खुशहाली है, कोई दिक्कत नहीं। साल में एक बार मेला भरता है, तो यहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं, तो उनके लिए रहने वहने की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भाई साहब बताइए थोड़ा। मेले में या मेले के आसपास भी अगर कोई अपनी दिनचर्या सही करना चाहता है, नशा छोड़ना चाहता है, या कोई भी साधु इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया से कोई भी टूरिस्ट आना चाहता है, तो उसके यहाँ हमारे यहाँ रुकने की और खाने पीने की सभी जो सेवाएं होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं। बस उसमें अपना कि नशा नहीं करना और जो हम सादा खाना खाते हैं वही खाना खाना होता है। और हम देखते हैं जब शाम का समय होता है तो युवा होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बीड़ी और सिगरेट शाम के समय ज़्यादा खरीदने जाते हैं। तो हम शाम के समय ही आ चुके हैं, क्या यहाँ पर कोई बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल तो नहीं करते? अगर आप कहोगे यहाँ पर माचिस धरी हुई, देखो माचिस तो क्योंकि जब शाम के समय जोत का बालनी होती है ईश्वर की, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको माचिस तो नजर आएगी, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं भी बीड़ी या सिगरेट नजर नहीं आएगी। आपको थोड़ा इधर देखिए, इधर देखिए आप, यहाँ पर ये नमकीन रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी बीड़ी सिगरेट आपको इस दुकान के अंदर नहीं मिलेगी। और हम देखते हैं क्या होता है कि जब दुकान के अंदर जब तो बीड़ी सिगरेट ज़्यादा बिकते हैं तो यहाँ पर रख देते हैं, शुरुआत में रख देते हैं। लेकिन आप मैं देखिए यहाँ पर आपको टॉफ़ी के डिब्बे आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बीड़ी सिगरेट नहीं मिलेगी। जी क्या परंपरा है जी, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? भाई हमारे गुरु की परंपरा यहाँ से किसी चीज़ का सेवन नहीं होता है। बीड़ी सिगरेट का कोई सिगरेट पान तम्बाकू इस चीज़ का कोई सेवन नहीं होता यहाँ से। हाँ, मांस अंडा मछली किसी चीज़ का सेवन नहीं होता हमारे यहाँ से, प्रतिबंध है गुरु का हमारे। एक दुकान के पास और चलता हूँ, देखता हूँ क्या यहाँ पर कोई बीड़ी सिगरेट तो यहाँ पर नहीं रखी हुई है। तो ये भी हमने बिल्कुल रियल पाया है कि वाकई में ही इस गांव में कोई भी बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करते। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं, उनसे भी मैंने बातचीत करने का प्रयास करा, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी। हाँ जी क्या खरीदना है दुकान पर? हम तो यहाँ कुछ खरीद लें, ये यहाँ वैसा नहीं मिलता कुछ भी, बीड़ी सिगरेट नहीं मिलती? नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ 500 रुपये जुर्माना है यहाँ से। जी हाँ। हाँ
500 रुपये जुर्माना। जो भी पकड़ा गया, अब तक नहीं पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा है यहाँ, जब रखते ही नहीं है, ये भी ऐसे ही बेचारे, ये नहीं खाते पीते हैं हमारे यहाँ कोई भी कुछ भी। देखिए, जब किसी भी गांव में कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, शराब का सेवन नहीं करता है, तो सबसे ज़्यादा जो राहत मिलती है वो महिलाओं को मिलती है। तो इसलिए महिलाओं का विचार लेना बहुत ही ज़रूरी है। सीधे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता पवार। मेरा मिरकपुर में मेरी शादी हुई है। मैं रहने वाली मथुरा से हूँ। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा राहत महिलाओं को ही मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से आजकल चाल चलन है लोगों का शराब के प्रति, और भी जो तामसिक वस्तुएं हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, आजकल बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों से दूर रखना। परंतु बहुत ही एक यूनिक सी चीज़ आपको इस गांव में दिखाई देगी, और जो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, और आसपास के गांव को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी तो शादी इस गांव में हुई है, तो सवाल ये है कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं, कभी उनसे आपकी बात होती होगी, वो नहीं कहती कि मुझे मेरी भी गाँव में शादी इसी गाँव में करा दें? जी बिल्कुल, जब भी पहले तो कोई यकीन ही नहीं करता कि ऐसा भी मतलब पॉसिबल है आज के ज़माने में, लेकिन जब मैं बताती हूँ लोगों को, तो जब लोगों को लगता है कि, तो लोग आके देखते हैं, तब उन्हें यकीन आता है। और हर कोई यही चाहता है कि आज के ज़माने में दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में, जैसा मेट्रो सिटीज़ की लाइफ है, तो हर किसी को देख के यही लगता है कि हाँ, मतलब इस तरह का जीवन होना चाहिए। सब इन्फ्लुएंस होते हैं और सब बहुत खुश होते हैं ये चीज़ देख के। तो आप कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोई मतलब ऐसा नहीं है, इस गांव से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, सब हर किसी का विवाह तो नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रेरणा आप ले सकते हो अपनी ज़िंदगी में। मेट्रो सिटीज़ की लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे भी आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, या बहुत लिमिटेड कर दो। अगर पॉसिबल नहीं है ख़त्म करना, तो लिमिटेड कर दो, जिससे कि आपकी हेल्थ भी अफेक्टेड ना हो, आप इकोनॉमिकली भी स्टेबल रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समय। बहुत अच्छा परिवर्तन देखा है लोगों की स्वास्थ्य। देखिए आप, कोई जानलेवा बीमारी आपको यहाँ पे बहुत कम दिखाई देगी, और लोगों की जो सेहत है वो कंपैरेटिवली बाकी जगह से बहुत बेटर है। शिक्षा देख लीजिए, बहुत अच्छी है, और लोगों का जो फाइनेंशियली यहाँ के लोग हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से हर चीज़ बहुत मतलब इस चीज़ का असर तो डेफिनेटली है यहाँ पे।